बिहार राज्य स्तरीय सम्मेलन करवा रहे हैं, 46वां दिवस है, क्या कहना चाहते हैं? इस सम्मेलन के माध्यम से हम बिहार सरकार एवं भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वर्ष 2004 के बाद नियुक्त केंद्र के कर्मी और वर्ष 2005 के बाद बिहार के नियुक्त नए कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में रखा जाए। ये राज्य के हित में है, केवल कर्मचारी हित में नहीं है, क्योंकि जो पेंशन फंड में सरकार के द्वारा 14% की राशि जमा की जाती है और बिहार के कर्मचारियों के द्वारा जो 10% कटौती राज्य कर्मियों की होती है वह सीधे पेंशन फंड में जाती है और वह राशि राज्य सरकारों को प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ भविष्य निधि कटौती हमारी होती थी जो नए कर्मियों की नहीं हो रही है। इसके चलते भविष्य निधि कटौती से जो राशि सरकार को प्राप्त होती थी, जो सेवानिवृत्ति के समय देना पड़ता था और उसके पहले उस राशि से जो लोक कल्याणकारी कार्य होते थे वो कार्य भी बंद हो चुके हैं। दूसरा, बिहार सरकार से हम ये मांग करना चाहते हैं कि स्वास्थ्य के अधिकार को जनता का अधिकार बनाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करने के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों को 5000 की आबादी पर खोला जाए और उस पर प्राथमिक चिकित्सा और दवाई की व्यवस्था किया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर ग्रामीण चिकित्सक, फार्मासिस्ट, परिधापक, जीएनएम और 2 चतुर्थवर्गीय पद, जिस पर आशा ममता कुरियर को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाए। साथ ही साथ जो ठेका संविदा आउटसोर्सिंग पर कार्य कर रहे हैं उनको उड़ीसा के तर्ज पर सभी की सेवा एक साथ नियमित की जाए। इन सवालों को लेकर के साथ ही साथ जो 18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता कर्मचारियों का है, इन तमाम सवालों को लेकर के हम इस सम्मेलन में प्रस्ताव पारित करेंगे और 29 नवंबर को माननीय स्वास्थ्य मंत्री के समक्ष एक धरना का कार्यक्रम किया जाएगा और फरवरी महीने में विधानसभा के दौरान आशा, ममता, कुरियर, स्वास्थ्य कर्मी सभी का इन तमाम सवालों को लेकर के एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। कहीं न कहीं बिहार सरकार इन सभी कुरियर, आशा और संविदा कर्मी के साथ अन्याय कर रही है। और औद्योगिक नीतियां इस पूरे विश्व में लागू हुई, इसमें निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण के नारे पर सरकार चलने लगी। इस योजना में, इस नीति में योजनाओं को विघटित करो, उसको परियोजना में, स्कीम में, अभियान में तब्दील करो, उसको आउटसोर्सिंग में तब्दील करो और कम पैसा दे करके काम कराओ। ये सरकार की नीति है जो मजदूर विरोधी नीति है। यही नहीं, जो आप संविदा की बात कर रहे हैं, इस संविदा में भी जो राज्य स्वास्थ्य समिति के संविदा पर कार्यरत लोग हैं, जैसे RBSK में जो एक्सरे टेक्नीशियन हैं या आपको RBSK के फार्मासिस्ट और RNTCP के एक्सरे टेक्नीशियन का संविदा की राशि, ANM स्वास्थ्य समिति के मानदेय की राशि, सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले ANM एक्सरे टेक्नीशियन और लैब टेक्नीशियन से कम है। ये समान काम का समान वेतन, ये एक मुख्य लड़ाई हमारी है, जिसे लड़ करके जब तक इनकी सरकारी सेवा घोषित नहीं होती है, आशा ममता कुरियर को न्यूनतम वैधानिक मजदूर का दर्जा देते हुए दिया जाए एवं समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। क्या नाम है सर? मेरा नाम विश्वनाथ सिंह, महामंत्री बिहार चिकित्सा जनस्वास्थ्य। हमारे संकेत तारीख है
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।